हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इनऑर्गेनिक की इस ई क्लास में जो कि हम कार्ब धात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं 18 इलेक्ट्रॉन नियम या 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में। इसमें हम देखें तो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम में यह प्रतीत होता है या दिखता है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के तत्वों के लिए अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए इस नियम की अनुपालना के लिए प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रृंखलाओं के तत्वों के प्रभावी परमाणु क्रमांक 36, 54 और 86 होने चाहिए, जबकि इन तीनों इलेक्ट्रॉन संख्या के तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के विन्यास से स्पष्ट होता है कि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d110 ns2 np6 होता है, जैसा कि क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। क्रिप्टॉन 54, ज़ीनॉन 86 और क्रिप्टॉन 36, ज़ीनॉन 54 और रेडॉन 86 होने चाहिए। इन तीनों इलेक्ट्रॉन संख्या के तत्वों क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन तथा रेडॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से दिखता है या इनसे पता चलता है कि इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d110 ns2 np6 होता है, जबकि संक्रमण तत्वों में ये सभी कक्षक ns, np तथा n-1d संयोजकता कक्षक कहलाते हैं तथा इनमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम इसको दूसरी शब्दों में कहें या हम इसको दूसरी तरह देखें तो किसी परमाणु में धातु परमाणु के संयोजकता कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम की अनुपालना का होना माना जाएगा। अतः प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को 18 इलेक्ट्रॉन नियम के नाम से पुकारना उचित होगा या इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहा जाए तो वो सही है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी यौगिक में यदि कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 हैं तो वह 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। अगर इस नियम की विशेषता यह है या इसका गुण यह है कि तीनों संक्रमण श्रृंखलाओं की धातुओं के लिए कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान 18 होती है। इस संरचना को अगर हम देखें या सरल तरह से देखें तो यह संख्या 9 संयोजकता कक्षकों ns1, np3 तथा n-1d5 की इनकी पूर्ण क्षमता तक बढ़ने से प्राप्त होती है। अर्थात इसको हम देखें क्योंकि यह संख्या जो 9 है वह संयोजकता कक्षक मतलब कि ns1, np में 3 तथा n-1d यानी d5 को उनकी पूर्ण क्षमता यानी s में 2, p में 3 और d में 5 की इनकी पूर्ण क्षमता अर्थात 5 में 10 तक बढ़ने से इनको प्राप्त होती है। धातु कार्बोनिल चूंकि AN नियम का पालन करते हैं, कार्बोनिल्स जो है वो EAN नियम का पालन करते हैं, अतः ये निश्चित है कि 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन भी करते हैं, क्योंकि कार्बोनिल यौगिक के धातु के शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में होने के कारण धातु में स्वयं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होती है जो उनकी निम्नतम अवस्था में होती है। इसको हम ऐसे क्या देख सकते हैं या इसको हम क्या समझ सकते हैं कि जो कार्बोनिल्स हैं वो EAN नियम का पालन करते हैं और ये तभी होगा जबकि वो 18 इलेक्ट्रॉन नियमों का पालन करते हो। इसी कारण से हम देखते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों में धातु के शून्य ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण धातु में स्वयं की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही होती है जिनकी निम्नतम अवस्था में होती है। प्रत्येक कार्बोनिल या CO अणु धातु के संयोजकता कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। यदि धातु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा उससे जुड़े CO अणुओं की संख्या y हो तो MCO Y प्रकार के केंद्रक कार्बोनिल
यौगिकों के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या निम्न सूत्र के द्वारा निकाली जा सकती है। जैसा कि हम सूत्र देखते हैं, ये जो लिखा है कि कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू, यानी टोटल संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का जो नंबर या जो उनकी संयोजकता होगी वो होगी n+2y के बराबर, जो कि इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यह नियम क्रोमियम CrCO6 का उदाहरण लेकर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या इसको देखकर हम एग्जाम्पल देखकर हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 4s1 होता है। अतः क्रोमियम में 6 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्रोमियम के साथ 6 CO अणु जुड़े होते हैं, अर्थात इसमें 6 क्रोमियम जुड़े होने के, कार्बोनिल जुड़े होने के कारण इसका Y जो है वो क्या हुआ, 6 हुआ, या हम कह सकते हैं कि Y का नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। अतः CrCO6 में क्रोमियम की संयोजकता कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होगी किसके, 6 + 2 × 6 यानी कि 18 होती है। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है या इससे स्पष्ट होता है कि CrCO6 जो है 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है, जिसके बारे में हम समझ रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन नियम है। तो हमने क्या देखा कि CrCO6 में क्रोमियम की संयोजकता कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 6 + 2 × 6, अर्थात Y यहाँ पर 6 है और 6 + 2 × 6 बराबर कितना हुआ, 12 + 6, तो ये हो गया 18। अतः CrCO6 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है। विषम परमाणु क्रमांक वाली धातुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी विषम होती है। अतः इस प्रकार की धातुओं के कार्बोनिल यौगिक में धातु परमाणु में से चाहे जितनी भी संख्या में कार्बोनिल या CO अणु क्यों न जुड़े हों, धातु की संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा ही विषम ही होगी। अर्थात या हम इसको देखें तो ये यौगिक 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी धातुएं एकलक केंद्रक कार्बोनिल यौगिक नहीं बनाती हैं तथा इनके स्थान पर धातु धातु युक्त द्विनाभिकीय अथवा बहुल केंद्रक कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें तो कोबाल्ट के संयोजकता कोश में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एक एकलक केंद्र कार्बोनिल यौगिक CO4 ज्ञात नहीं है, या ये इसके बारे में अभी इनकी अस्तित्व नहीं है, जबकि CO2 CO8 डाइमर जो है वो नॉन और स्टेबल है। इस तथ्य को या इसको हम 18 इलेक्ट्रॉन नियम से आसानी से बता सकते हैं। यह एक काल्पनिक अणु CO4 में संयोजकता कोशीय इलेक्ट्रॉन की अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये जो संख्या आती है वो 17 होती है। कोबाल्ट के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 और 4 कार्बोनिल अणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, तो CO कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल या CO4 में कुल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, जिससे कि हमें देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इकाइयाँ CO4 कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल इकाई के साथ CO परमाणु में उपस्थित हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मन कर ले तो प्रत्येक इकाई में संयोजकता इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जिसके कारण यौगिक द्विनाभिकीय यानी कि डाइकोबाल्ट CO2 CO8 प्राप्त होगा, जिसमें एक धातु धातु बंध बन जाता है और धातु धातु बंध बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु के संयोजकता कोश में गिने जाएंगे, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन या संयोजकता कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी हम कहें कि दोनों में के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस बनने में किस प्रकार से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये हमने देखा 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बारे में।